हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ समास का है, और आज जो समास है कर्मधारय समास है। फ्रेंड्स, आइए पहले कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं जहां आपको केवल चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी रास्ता नहीं है या कोई भी रोशनी की किरण नहीं कि आप यहाँ से निकल पाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आपको एक आवाज जरूर सुनाई देती होगी, और आप उस आवाज को इग्नोर करके वो जो दुख चारों तरफ है या अंधेरा जो चारों तरफ है उसी में ही अपने आप को बांध लेते होंगे। और मैं फ्रेंड्स यही कहना चाहती हूँ, जो वो आवाज है उसको सुनिए, क्योंकि उस ही आवाज में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है, क्योंकि वो जो आवाज है परमेश्वर की है। फ्रेंड्स, ये मेरी जिंदगी में भी हुआ। एक टाइम ऐसा था जब मुझे ये लगता था अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और मैं इस अंधेरे से अब नहीं निकल पाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने उस स्थिति में क्या किया, केवल और केवल अपने मन की आवाज को सुना, और उस मन की आवाज को सुनकर मैं उस स्थिति से बहुत आसानी से निकल गई। इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया, और आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि इस सिचुएशन में जब भी आप फंसे तो केवल और केवल उस आवाज को सुने, उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो ये तो बात मैंने आपसे की प्रॉब्लम्स की, जो कि हमारी और आपकी सबकी लाइफ में आती रहती है। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी कर्मधारय समास के बारे में। फ्रेंड्स, कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें पहला पद या पूर्व पद, क्योंकि मैंने पूर्व पद सिखाया है, पूर्व पद जो है वो विशेषण, और उत्तर पद या दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है, या जिसमें पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। इस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। यानी इसमें उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य की बात जो है वो कही जाती है। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। और उसके समझने से पहले चीज मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ। और बोर्ड में लिखा है कि विशेषण क्या होता है और उपमान क्या होता है। देखिए, विशेषण जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताया जाए वो विशेषण हो गया, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हो गया। और यहाँ पे मैंने उदाहरण जो है विशेषण विशेष्य के अलग लिखे हैं, उपमान और उपमेय के अलग से लिख दिए हैं। तो आइए देखते हैं पहले विशेषण विशेष्य। देखिए, समस्त पद और विग्रह, जब विग्रह हम करते हैं तो कैसे लिखते हैं, नीला है जो कमल, मतलब इसमें है जो लग जाता है और विग्रह हो जाता है। देखिए, पहला मैंने लिखा है नील कमल, यहाँ पे कमल है और नील शब्द लगा हुआ है, तो नील जो है वो विशेषण है, कमल जो है वो विशेष्य है, क्योंकि नीला शब्द जो है कमल की विशेषता बता रहा है। तो नीला शब्द विशेषण और कमल जो है विशेष्य हो गया। फिर देखिए, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, तो टोपी की विशेषता कौन बता रहा है, लाल शब्द, और टोपी जो है वो विशेष्य होगा। तो विशेषण विशेष्य आपने समझा। दुरात्मा, यहाँ पे बुरी है जो आत्मा, तो आत्मा की विशेषता बता रहा है दुर, मतलब बुरी आत्मा, तो विशेषण विशेष्य हो गया। पीतांबर, अंबर की विशेषता बता रहा है पीता शब्द यानी पीला शब्द, तो ये हो गया हमारा विशेषण विशेष्य। फिर है पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, मतलब पर्ण से बनी कुटी, अर्थात कुटी की जो कुटी जो विशेष शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है पर्ण, अर्थात पर्ण से बनी हुई। कुछ एग्जाम्पल मैंने उपमान उपमेय के भी लिखे हैं, देख लीजिए। उपमान किसे कहते हैं, जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जिससे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, जब मैंने विग्रह किया तो देखिए यहाँ पे कमल के समान नयन, मतलब नयन जो है उनकी तुलना उपमान कमल से दी जा रही है, तो उपमेय उपमान हो गया, कमल जो है उपमान हो गया, नयन जो है उपमेय हो गया क्योंकि उसकी उपमा दी जा रही है। मृगलोचन, मतलब मृग के समान नयन, तो यहाँ पे नयन मतलब लोचन का मतलब नयन या नयन आंख होता है, इसकी तुलना किससे दी जा रही है, मृग की आंखों से, तो यहाँ उपमान और उपमेय हो गया। फिर देखिए, विद्याधन, विद्या रूपी धन, तो यहाँ पे विद्या की तुलना जो है या धन की जो तुलना है वो विद्या से दी जा रही है,
विद्या रूपी धन, मतलब विद्या को एक धन के रूप में माना गया है। तो यहाँ पे विद्या जो है उपमान हो गई, धन जो है वो उपमेय हो गया। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, मतलब कोई प्रिय है हमें, तो उसमें जो है प्राण जो है वो उपमान हो गया, और प्रिय जो है वो हमारा विशेष्य हो गया। उस प्रिय की जो हम तुलना कर रहे हैं वो प्राणों से प्रिय, प्राणों से कर रहे हैं, मतलब प्राण जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो उपमान हो गया। कर कमल, कर रूपी कमल, मतलब कर मतलब हाथ, और कमल जो है वो विशेष्य हो गया। सॉरी, कमल जो है उपमान हो गया, कर जो है वो विशेष्य हो गया। तो हाथों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप इसे देखते हैं, तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर भी करें, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।